तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो रैटमैन जो होता है उसका ध्यान जो होता है वो जी चैन के ऊपर चला जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि ब्रदर फाइनली अब मुझे तुम्हें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे दूसरा जो मीट है वो मिल चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो रैटमैन जो होता है वो फुल स्पीड में सीधे जी चैन की तरफ आने लगता है, और जी चैन की तरफ आते हुए बोलता है कि फाइनली मुझे इंसान का फ्रेश मीट मिलेगा। और उसके इतना बोलते ही जी चैन उसकी स्पीड को देखकर अपने मन में सोचता है कि ये बहुत तेज़ है, मैं इसे डॉज नहीं कर पाऊंगा, जिसका मतलब कि अब मेरे पास में कोई दूसरी चॉइस जो है वो नहीं बची है, मुझे इसके साथ में हैंड टू हैंड फाइट जो है वो करनी ही होगी। और इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो सीधे उस रैटमैन के मुंह के ऊपर खिंचाकर एक लात जो होती है वो मार देता है। और जी चैन की लात इतनी पावरफुल होती है कि वो रैट हवा में उड़ते हुए काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो रैटमैन खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा अजीब है, ये पर्सन जो है वो देखने में क्लियरली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है, जो कि एक स्टूडेंट है, तो इसके पास में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो कैसे हो सकती है। और वो रैटमैन ये सोच ही रहा होता है, तभी एक स्टोन जो होता है वो सीधे आकर उस रैटमैन के सर के ऊपर जो है वो टकरा जाता है। और हमें पता चलता है कि ये पत्थर जो होते हैं वो जो जी चैन होता है वो उसकी तरफ फेंक रहा होता है, और उसकी तरफ पत्थरों को फेंकते हुए जी चैन अपने मन में सोचता है कि मैं इसे फाइट बैक का बिल्कुल भी चांस नहीं दे सकता, मुझे इसे जल्दी से ख़त्म करना होगा। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पत्थरों की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उस रैटमैन की जो बॉडी होती है वो भागों में टूटने लगती है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि जी चैन जो होता है वो उस रैटमैन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। और उसे देखने के बाद में जी चैन जो होता है वो भी लंबी सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली ये रैटमैन जो है वो मर गया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जी चैन होता है वो उस रैटमैन के पास में आकर जो उसकी बॉडी होती है उसे टच करता है, और उसे टच करते के साथ ही उसके अंदर से जो एसेंस होता है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। और उसके एसेंस को एब्जॉर्ब करते हुए जी चैन अपने मन में सोचता है कि चूंकि मैं इसके एसेंस को एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ, जिसका मतलब कि इसकी मौत हो चुकी है, लेकिन इससे मुझे काफ़ी कम एसेंस जो है वो मिला है। और जी चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उसका जाइंट म्यूटेंट रैट का जो एसेंस होता है वो टोटल 7% हो चुका होता है। और जी चैन अपने मन में सोचता है कि पिछली बार जब मैंने उस दूसरे रैटमैन के अंदर से एसेंस को एब्जॉर्ब किया था तो वो टोटल 5% हुआ था, लेकिन इसके अंदर से मुझे केवल 2% ही मिला है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अलग अलग रैटमैन के अंदर अलग अलग एसेंस मौजूद होता है। और अब इतना सोच कर जो जी चैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि छोड़ो, वैसे भी यहाँ पर जल्दी ही सुबह जो है वो होने वाली है, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना सेफ नहीं है, तो इसीलिए सीधे घर चलते हैं। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वहाँ पर जो वो साइबोर्ग लड़की होती है वो भी आ जाती है, और वहाँ पर रैटमैन की डेड बॉडी को देखने के बाद में बोलती है कि क्या ये मर चुका है, लेकिन आखिर इसे मारा किसने। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ज़मीन पर कुछ घेरा सा बना होता है, जिसके चारों तरफ मोमबत्तियाँ भी लगी होती है। और एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर एक लड़की को कंधे पर डालकर लेकर आने लगता है। और वहाँ पर आने के बाद में वो बंदा जो होता है वो उस लड़की को उस घेरे के अंदर लेटा देता है, और उसके बाद में प्रे करते हुए बोलता है कि रेड गॉड में आपके लिए यहाँ पर जो भेंट है वो लेकर आ चुका हूँ, तो इसीलिए इसे एंजॉय कीजिए। जो सुनते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक खतरनाक सा जो रैट होता है वो आने लगता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम आखिर एक लड़की लेकर क्यों आए हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर भूख से मारना चाहते हो, जो कि तुम एक लड़की को सेक्रीफाइस कर रहे हो, इससे तुम यहाँ पर मेरे दांत की भी भूख नहीं बुझेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम जानबूझकर यहाँ पर मुझे बस एक ही लड़की जो है वो ऑफर करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो घबराते हुए जो रैट गॉड होता है उससे बोलता है कि नहीं नहीं रैट गॉड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज़ आप मेरी एक्सप्लेनेशन जो है वो सुन लीजिए, उसके बाद में अगर आप चाहो तो आप मुझे जान से भी मार सकते हो। जो सुनते के साथ ही रैट गॉड जो होता है वो भी उसे बोलने की परमिशन दे देता है। जो सुनकर अब वो बंदा जो होता है वो रैट गॉड को बताता है कि रैट गॉड आजकल जो यंग वोमेन है उन्होंने रात में निकलना बहुत ही ज़्यादा कम जो है वो कर दिया है। रात में कोई भी यंग खूबसूरत लड़की जो है वो नज़र नहीं आती है, केवल यंग खूबसूरत लड़कियां जो है वो दिन में ही देखने के लिए मिलती है, लेकिन दिन में चूँकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो इसीलिए उन्हें पकड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जो सुनते के साथ ही जो रैट मैन होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यंग खूबसूरत लड़कियों को कैप्चर जो है वो नहीं कर पा रहे हो तो अगले बार मेरे लिए एक यंग मैन को जो है वो कैप्चर कर कर लेकर आना। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो रैट गॉड से बोलता है कि ठीक है रैट गॉड, में आपकी बात को समझ गया, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। जो सुनते के साथ ही रैट गॉड जो होता है वो एकदम उसके सामने एक मांस के टुकड़े को फेंक देता है, जो देखते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उसका कच्चे मांस को ही खाना शुरू कर देता है। और उसका कच्चे मांस को खाते हुए जो रैट गॉड होता है उससे बोलता है कि रैट गॉड, आपके इस प्यारे से गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही अब रैट गॉड जो होता है वो अपनी जीभ की मदद से उस लड़की को उठाने लगता है, और उस लड़की को उठाते के साथ ही सीधे उसे अपने मुंह के अंदर रख लेता है। और हम देखते हैं कि रैट गॉड के मुंह का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है।
और उस लड़की को खाने के बाद में जो रेड कोड होता है वो उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि अगली बार तुम किसी ऑर्डिनरी पर्सन को कैप्चर जो है वो मत करना। उनका जो मीट होता है वो बिल्कुल भी मज़ेदार जो है वो नहीं होता, इसीलिए तुम किसी अमीर और हाई प्रोफाइल वाले नोबेल को कैप्चर करना, क्योंकि वे एक बहुत ही कंफर्टेबल के साथ में लाइफ को बिताते हैं, तो उनका मीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। और अब रेड गॉड के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जी चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि बताता है कि चूंकि मैं शैन किंग के मार्शल आर्ट को इम्प्रूव करना चाहता था, तो इसीलिए जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं शैन किंग को स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो दिया करता था। और अब इतना बताते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि तुम्हारा पंच एंगल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है, तो इसे तुम्हें थोड़ा नीचे करना चाहिए, जिसके बाद में तुम और भी ज़्यादा फोर्स के साथ में पंच कर पाओगी। और उसके बाद में जो जी चैन होता है वो उसके पैरों को भी सही कराते हुए बोलता है कि तुम्हारे जो पैर होते हैं वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, तुम्हें इन्हें थोड़ा सा सेपरेट रखना चाहिए और इससे अलग तुम्हें अपना जो एंगल है वो भी चेंज करना चाहिए। तुम्हें बिल्कुल स्ट्रेट होकर अपने अपोनेंट के सामने जो है वो नहीं जाना चाहिए, तुम्हें अपना एक कदम जो है वो हल्का सा पीछे रखना चाहिए और ख़ुद को भी थोड़ा सा बैंड जो है वो करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो भी बिल्कुल वैसे ही करती है। तभी जी चैन जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि ठीक है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, तो चलो अब अपनी पूरी स्ट्रेंथ से मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करो। जो सुनते के साथ ही शैन किंग आगे बढ़ते हुए बोलती है कि ठीक है, तो लो मेरे पंच को संभालो। और इतना बोलते के साथ ही वो जी चैन के ऊपर पंच को मारती है, जिसे कि जी चैन जो होता है वो अपने हाथ से पकड़ लेता है, जिसे देखकर जी चैन जो होता है वो बोलता है कि ये इतना बुरा भी नहीं था, तुम्हारा एंगल और तुम्हारे पंच मारने का जो स्टाइल था वो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड के अंदर बैठता है, इसी कारण तुम पहले से जो ज़्यादा पावर है उसे रिलीज कर पा रही हो। जो सुनते के साथ ही अब जो शैन किंग होती है वो जी चैन को किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन जो जी चैन होता है वो उसकी किक को ब्लॉक कर देता है। और उसकी किक को पकड़ने के बाद में जो जी चैन होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे किक करने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल गलत है। किक करने से पहले तुम्हें यहाँ पर अपने जो दोनों पैर है उन्हें क्लोज जो है वो नहीं रखना चाहिए, तुम्हें उन्हें एक दूसरे से सेपरेट जो है वो रखना चाहिए। तो इसीलिए जैसा मैंने तुम्हें बोला है वैसा ही करो और दोबारा से मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करो। जो सुनते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो भी ओके बोलते हुए जो जी चैन होता है उसके ऊपर अटैक को करने लगती है, जहाँ पर कि जी चैन उसके सभी अटैकों को ब्लॉक करता रहता है। जिसके बाद में हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि शैन किंग जो होती है वो काफ़ी थक चुकी होती है और वो जी चैन से बोलती है कि सच में मैं तो पूरी तरह से थक गई, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि मेरा मार्शल आर्ट जो है वो पहले के मुकाबले स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। लेकिन जी चैन, मुझे नहीं लगता है कि ये एक हफ्ते में केवल 3 दिन ही खुद को ट्रेन करना सही रहेगा, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे रोज़ाना ट्रेनिंग जो है वो देनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जी चैन उसे बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हफ्ते में केवल 3 दिन की ट्रेनिंग भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर तुम खुद को रोज़ाना ट्रेन करने की कोशिश जो है वो करोगी तो जो तुम्हारी बॉडी है वो इतने ज़्यादा प्रेशर को जो है वो नहीं झेल पाएगी, जिससे कि तुम्हें मसल्स की इंजरी भी हो सकती है। जो सुनकर शैन किंग बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई, जैसा तुम कहते हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जी चैन होता है उसके मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन आती है, जो देखकर जी चैन जो होता है वो भी अपने मोबाइल को निकाल लेता है। तभी शैन किंग जो होती है वो भी उसके मोबाइल के अंदर देखते हुए बोलती है कि क्या हुआ, क्या कोई स्पेशल रिपोर्ट आई है। जो सुनते के साथ ही जो जी चैन होता है वो बताता है कि जो माई कार्डिटी ग्रुप है उसने ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट जो है वो की है कि वो यहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट जो है वो देने वाले हैं शाइबोर्ग प्रोडिजी गर्ल को, क्योंकि शाइबोर्ग प्रोडिजी गर्ल जो थी वो यहाँ पर डिसेबल जो है वो हो गई है अंडर गैंग परमिचोर मैकेनिकल मॉडिफिकेशन के कारण। और वहीं अगर जो क्योटो जीनियस है उसकी बात की जाए तो उसने 1000 सिल्क स्पाइडर के साथ में बीस्ट गेन फ्यूजन जो है वो कर लिया है, जिसका उसने पूरी यूनिवर्सिटी के जो रिकॉर्ड है वो तोड़कर वो यंगेस्ट पर्सन जो है वो बन गया है, जिसने कि सेकंड गेन फ्यूजन जो है वो किया है। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर सभी लोग जो होते हैं वो गेन फ्यूज़न को अपने एडल्टहुड में पहुंचने के बाद ही करते हैं, क्योंकि गेन फ्यूज़न जो होता है उसका बॉडी के ऊपर बहुत ही पावरफुल इफेक्ट जो है वो पड़ता है, और अगर हमारी बॉडी पावरफुल ना हो तो वो इसका जो विजडम है वो नहीं संभाल पाती। लेकिन वहीं अगर इस क्योटो यूनिवर्सिटी के क्योटो जीनियस की बात की जाए तो अभी तो ये 18 साल का भी नहीं हुआ है, लेकिन इसने सेकंड गेन फ्यूजन जो है वो कर लिया है। सच में इस बंदे को एक फाइटिंग टैलेंट जो है वो कहना गलत नहीं होगा। और अब जी चैन की तरह बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो जी चैन होता है उसे काफ़ी सारी कमेंट जो है वो आई हुई होती है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो जी चैन की तारीफ़ कर रहे होते हैं। और अभी उनकी कमेंटों को देखने के बाद में जो जी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट के कारण यहाँ पर मेरा जो नेचुरल विजडम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसका 1 महीने तक राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद में मैं आसानी से 1 घंटे के अंदर 10,000 वर्ड जो है वो लिख सकता हूँ।
इसीलिए मैं केवल जो राइटिंग है पूरे दिन में उसके लिए अपना 1 ही घंटा जो है वो देता हूँ, जिसका इस चीज़ का मेरी जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। और जी चैन की इतना सोचते के साथ ही जो जी चैन का फादर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और जी चैन की तारीफ़ करते हुए बोलता है कि क्या बात है जी चैन, तुम्हारी नॉवल जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, तुम आसानी से एक दिन में 10,000 वर्ड जो है वो लिख देते हो। इस चीज़ को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम्हारा तरीका काफ़ी अच्छा है, इस तरीके से तुम महीने के आसानी से 50,000 युवान जो है वो कमा लोगे। और कुछ टाइम के बाद में जिस टाइम पर तुम्हारा जो वर्ड काउंट है वो इंक्रीज जो है वो हो जाएगा, तो मुझे यकीन है कि तुम आसानी से 1 लाख युवान भी महीने में कमा लोगे। और इतना बोलकर जो जी चैन का फादर होता है वो जी चैन का जो कंधा होता है उसे तपतपाने लगता है, जो देखकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं महीने में आसानी से 50,000 से लेकर 1 लाख तक कमा सकता हूँ। सच में अगर मेरी मंथली इनकम जो है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज जो है वो हो जाती है तो फ्यूचर में मुझे अपने जो म्यूटेंट बीस्ट के कोडेक्स है उन्हें अनलॉक करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। और जी चैन के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्कूल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो बताता है कि जो टीचर हान था उन्होंने दोबारा से जो सभी स्टूडेंट थे उनकी ट्रेनिंग प्रोग्रेस को देखने के लिए इन क्लास स्प्रिंग सेशन जो है वो रखा। और जैसा कि उम्मीद थी मेरा सामना जितने भी लोगों से हुआ, मैंने सभी के सभी लोगों को बहुत ही आसानी से डोमिनेट जो है वो कर दिया। मेरे सामने मार्शल आर्ट स्टेज पर जो भी आया वो मेरे सामने एक पंच से ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया। और सभी लोगों को हराने के बाद में मुझे 888 युवान जो है वो मिले। उससे अलग मैंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो भी प्राप्त किया। और वहीं बात जो है वो अगर शाइन किंग की जाए तो हर बार की तरह जो शाइन किंग थी वो इस बार भी किसी को भी नहीं हरा पाई, जिसका क्लास के अंदर उसकी जो रैंक थी वो सबसे लास्ट रही। लेकिन इस बार जो शाइन किंग की फाइट थी वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इस बार उसने अपने जो अपोनेंट थी उसे काफ़ी अच्छे से फेस जो है वो किया, क्योंकि अगर पिछली बार की बात की जाए तो जो शाइन किंग थी वो अपने अपोनेंट के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाई थी और ना ही उसके ऊपर किसी प्रकार के अटैक को कर पाई थी। लेकिन अगर इस बार जो शाइन किंग थी उसकी बात की जाए तो वो 3 मिनट तक अपने अपोनेंट के सामने टिकी रही। लेकिन इस बार बस ये एक ही जगह पर नहीं खड़ी रही थी, इसने इस बार अपने जो अपोनेंट थे उसके ऊपर काफ़ी सारे पंच जो थे वो लैंड भी किए। यहाँ तक कि वो मल्टीपल किक जो है वो भी अपने अपोनेंट के ऊपर मारने में कामयाब रही, जो देखने के बाद में जो टीचर हान थे उन्होंने भी शाइन किंग की प्रोग्रेस को देखकर उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें की। और जी चैन के इतना सो बोलते के साथ ही अब जो टीचर हान होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि 1 महीने बाद हम लोग जो है वो यहाँ पर जो सेकंड ईयर की इलाइट क्लास है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उसे चैलेंज जो है वो करेंगे। इसीलिए हमारा जो गोल होने वाला है वो यही होने वाला है कि हम सेकंड ईयर की जो इलाइट क्लास के एक्सपर्ट है उन सभी को हराएंगे। तो क्या तुम सभी लोग जो है वो कॉन्फिडेंट हो? जो सुनते के साथ ही सभी लोग भी हाँ बोल देते हैं। जो उनका जो टीचर हान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। और अब टीचर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जी चैन की जो नॉवल की पेमेंट होती है वो भी आ चुकी होती है, जिसे देखकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता भी नहीं चला कि मंथ कदों में बीत गया और जो मेरी नॉवल की पेमेंट थी वो भी फाइनली आ गई। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो एक शॉप पर आ जाता है। शॉप पर आने के बाद में जो वो लड़की होती है उससे बोलता है कि हेलो, मैं यहाँ पर जो फ्यूरियस ग्रेट ईगल का मीट है उसे ख़रीदना चाहता हूँ। जो सुनकर वो खूबसूरत लड़की जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि सर हमें बताइए कि आप कितना मीट जो है वो ख़रीदना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर अभी के टाइम पर सेल जो है वो चल रही है। अगर आप 50 kg जो मीट है वो ख़रीदते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो अभी मैं मीट जो है वो बाय नहीं करता। और इतना बोलकर जी चैन अपने मन में सोचता है कि अगर मैं 50 kg मीट जो है वो ख़रीदना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे और पैसों की ज़रूरत होगी, जिसका मतलब कि मुझे 1 महीने और इंतज़ार करना होगा। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन स्कूल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि शाइन किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन, एक न्यू कैफेटेरिया जो है वो ओपन हुआ है जिसके अंदर की मैंने सुना है कि बहुत ही अच्छा खाना जो है वो मिलता है, तो क्या तुम वहाँ पर चलकर खाना चाहोगे? जो सुनकर जी चैन भी उसे हाँ बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो कैफेटेरिया के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो शेफ़ होते हैं वो खाना बना रहे होते हैं। तभी जो शाइन किंग होती है वो भी जी चैन के साथ में वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि जरा देखो तो स्मेल जो है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। और अब इतना बोलते कि साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो भी वहाँ से खाना ले लेते हैं और खाना लेने के बाद में टेबल के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। और शाइन किंग जी चैन से बोलती है कि जी चैन, शुक्र है कि हम लोग यहाँ पर जल्दी आ गए, नहीं तो हमें बहुत ही लंबी लाइन में जो है वो लगना पड़ता। जो सुनकर जी चैन भी उसे हाँ बोल देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी पर्सनों के चिल्लाने की आवाज़ जो होती है वो आने लगती है, जहाँ पर कि पहला बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम लाइन कट क्यों कर रहे हो? जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि मैं लाइन कट नहीं कर रहा, बल्कि मैंने यहाँ पर किसी को अपनी जगह रोकने के लिए बोली थी।
जोश उनका पहला बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि बकवास करना बंद करो। क्या तुमने सच में यहाँ पर किसी को अपनी जगह रोकने के लिए बोली थी मेरे साथ में? क्या तुम मजाक कर रहे हो? चुपचाप अपनी जगह पर पीछे जाओ। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पर लाइन कट कर रहा हूँ, तो बताओ तुम क्या कर लोगे? तुम्हें यहाँ पर अपने काम से काम रखना चाहिए और चुपचाप खड़े रहना चाहिए। और हमें पता चलता है कि ये लड़ने वाला बंदा जो होता है वो कोई और नहीं बल्कि हेयू होता है, जो कि उस दूसरे बंदे के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? जो तुम्हारा क्लासमेट था वो मेरे आगे खड़ा हुआ था, लेकिन तुम यहाँ पर सीधे आकर उसके पीछे खड़े हो गए। तो क्या इस तरह से तुम यहाँ पर जो मेरा स्पॉट है वो नहीं ले रहे हो? चुपचाप लाइन को कट करना बंद करो और पीछे जाकर खड़े हो जाओ। जो सुनकर वो दूसरा जो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए जो हेयू होता है उससे बोलता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं लाइन को कट कर रहा हूँ, तो बताओ तुम मेरा क्या कर लोगे? और इस चीज़ को देखने के बाद में जो शैन किंग होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन, ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई जो हेयू है उसके साथ में बहस कर रहा है, तो हमें क्या वहाँ पर जाना चाहिए? जो सुनकर जो जी चैन होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, हमें वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बंदा जो है वो हेयू की जगह काट रहा है, तो इसीलिए नॉर्मल सी बात है कि उस बंदे को वहाँ से हटना ही पड़ेगा। तो और जी चैन की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो दूसरा बंदा जो होता है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए हेयू से बोलता है कि लिटिल ब्रैट, लगता है कि तुम्हें सबक जो है वो सिखाना ही पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने साथियों के पास में आकर उन्हें कुछ बताने लगता है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सभी साथी जो होते हैं वो आकर हेयू के सामने खड़े हो जाते हैं, जो देखकर हेयू जो होता है वो हैरान होते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो ये क्या कर रहे हो? जो सुनकर वो दूसरा लड़का जो होता है वो हंसते हुए जो हेयू होता है उसे बोलता है कि कुछ भी नहीं, बस हम लोग तो यहाँ पर जो तुम्हारी लाइन है उसे कट कर रहे हैं। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो हेयू होता है उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में दो लड़कों को धक्का देते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर मजाक कर रहे हो? चुपचाप मेरे रास्ते से हटो। और इतना बोलते के साथ ही जो हेयू होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि जो हेयू होता है वो उन दोनों को एक इंच भी नहीं हिला पाया होता है, जिसे देखकर हेयू हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये दोनों तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो शैन किंग होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन देखो, तो वे लोग चाहे वो हेयू को बुली चाहे वो कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जी चैन होता है वो हेयू के पास में आ जाता है। हेयू के पास में आते हुए बोलता है कि क्लासमेट, मुझे लगता है कि तुम्हें लाइन में पीछे आना चाहिए। जो सुनकर वो दूसरा लड़का जो होता है वो जी चैन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ से पीछे जो है वो नहीं हटने वाला, तो बताओ तुम यहाँ पर क्या कर लोगे? जो सुनते के साथ ही जी चैन अपने मोबाइल को निकालते हुए बोलता है कि नॉर्मल सी बात है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। जो सुनकर वो बंदा भी थोड़ा सा घबरा जाता है और जी चैन से बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम रिपोर्ट का नाम लेकर यहाँ से बचना चाहते हो? सच में मैंने तुम्हारे जैसा डरपोक इंसान जो है वो आज तक नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही जो जी चैन होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि देखा जाए तो तुम सभी जो लोग हैं यहाँ पर जो लाइन है उसे ही कट नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट को बुली भी कर रहे हो। लगता है कि तुम्हें इस चीज़ की काफ़ी अच्छी पनिशमेंट जो है वो मिलेगी। और जी चैन की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि उन लोगों के पास में भी कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचता, और उन लोगों को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो शंघाई सिटी के अंदर एक विला जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम कल्ट के लीडर और उसके मेंबरों को वहाँ पर बैठा हुआ देखते हैं। और अब जो कल्ट का लीडर होता है वो वहाँ पर मौजूद सभी मेंबरों से बोलता है कि जैसा कि तुम सभी लोग जो है वो जानते ही हो, जो शाह किंग है वो मारा जा चुका है, क्योंकि वो गलती से यहाँ पर जो सिक्योरिटी टीम है उनकी नज़रों में आ गया था, जिस कारण उसे अपनी लाइफ को खोना पड़ा। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि शुक्र है कि वो बेवकूफ़ जो है वो मारा गया, क्योंकि वो एक नंबर का पागल था, हमेशा ही प्रॉब्लम ही जो है वो क्रिएट करता रहता था। मैं तो खुद उसे अपने हाथों से मारना चाहता था, नहीं तो हम लोग जो है उसी के कारण बेफालतू के मुसीबत में फंस जाते। जो सुनते के साथ ये जो लीडर होता है वो एक और बंदे को वहाँ पर जो इंट्रोड्यूस होता है वो करते हुए बताता है कि ये यंग मैन जो है वो नील कोमर है, आज से ये जो शाकिंग की पोजीशन है उसे लेने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इसका ध्यान रखेंगे। और इससे अलग जो रेड लॉर्ड है उन्होंने मुझे एक नया ऑर्डर जो है वो दिया है। वे ऑर्डिनरी लोगों का जो मीट है उसे खाकर बोर हो चुके हैं, क्योंकि उसमें उन्हें मज़ा जो है वो नहीं आ रहा, तो इसीलिए उन्होंने स्पेशल ऑर्डर जो है वो दिया है कि अब यहाँ पर जो अमीर लोग हैं उन्हें हंट किया जाए। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर जो नोबेल लोग हैं उन्हें ढूंढना होगा, क्योंकि हम लोग जो है वो अब यहाँ पर कोई गलत ऑफर जो है वो यहाँ पर रेड गोल्ड को नहीं भेज सकते। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन कैप्टन, यहाँ पर जो अमीर लोग होते हैं उन्हें कैप्चर करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। जो सुनकर दूसरा बंदा भी बोलता है कि बिल्कुल लॉर्ड, अगर हम लोग जो है वो ऑर्डिनरी लोगों को उठाते हैं तो उनके मिसिंग होने पर कोई इतनी ज़्यादा जांच पड़ताल जो है वो नहीं होती, लेकिन अमीर लोगों के गायब होने के बाद में सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा केओस जो है वो मच जाएगा। इससे हमारे यहाँ पर जो कल्ट है उसके भी सामने आने की मुसीबत जो है वो हो सकती है।
जो सुनते के साथ ही जो कल्ट का लीडर होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें किडनैप करने की कोशिश करना, याद रखना ज़्यादातर जो मर्चेंट वाले लोग हैं उन्हें ही किडनैप करना, क्योंकि उसके अंदर जो रिस्क है वो कम रहेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो लीडर होता है वो उस न्यू बंदे को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि चूंकि अभी तुम एक न्यू कॉमर हो तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर जो अमीर लोग हैं उन्हें कैप्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पर एक हैंडसम ऑर्डिनरी यंग मैन जो है वो ढूंढना होगा। जिस टाइम पर हम अमीर लोग जो है उन्हें ऑफर करेंगे तो उस टाइम पर मैं सोच रहा हूँ कि हम उन्हें एक हैंडसम यंग मैन भी देंगे, जिससे कि जो रेड गॉड है वो और भी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाएंगे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो कल्ट का जो लीडर होता है उसे बोलता है कि लीडर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वादा करता हूँ कि मेरे सिटी के अंदर से सबसे हैंडसम पर्सन जो है वो आपके लिए लेकर आऊँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जी चैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो हेयू होता है वो जी चैन को बताता है कि कई दिनों तक चेक करने के बाद में मुझे ये चीज़ है वो पता चली है कि जो लोग उस दिन हमारी लाइन काटने की कोशिश कर रहे थे असल में वे सेकेंड ईयर की क्लास 3 से है। और जो चारों हमारे सामने खड़े हुए थे असल में वे अपनी क्लास के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनों में से एक है, जिनके साथ में कि इसी महीने हम लोगों की जो फाइट है वो होने वाली है। सच में मुझे तो ये चीज़ जानकर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं हो रहा कि एलाइट क्लास से होने के बाद में भी उन लोगों के अंदर बिल्कुल भी तमीज़ जो है वो नहीं है। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो ही उसे बोलता है कि एक अच्छी स्टडी मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी पर्सन का जो कैरेक्टर होता है वो भी अच्छा होता है। और इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो अचानक से किसी न्यूज़ को देखकर हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या एक और अमीर बच्चा जो है वो सिटी के अंदर से गायब हो गया, ये पांचवा बच्चा है जो कि सिटी के अंदर से गायब हुआ है, आखिर ये चल क्या रहा है। और देखा जाए तो इस किडनैपिंग के पीछे पैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिन बच्चों का किडनैप हुआ है उनके यहाँ पर जो किडनैपर थे उन्होंने कभी भी फैमिली के साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की और ना ही उनके सामने किसी भी प्रकार की डिमांड रखी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन बच्चों को भी किडनैप करने वाले लोग वही है जो कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर जो यंग औरतें थी उन्हें किडनैप जो है वो कर रहे थे। और ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं ये लोग जो है वो रेड गॉड कल्ट जो है उससे ही रिलेटेड है। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम के बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो बताता है कि फाइनली वो दिन आ ही गया जिस टाइम पर हमारा मैच है वो सेकंड ईयर की जो थर्ड क्लास है उसके साथ में होने वाला था, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट इलाइट क्लास थी। और हमारे सामने वे चारों बंदे जो है वो खड़े हुए थे जो कि 7 दिनों पहले यहाँ पर लाइन जो है वो काट रहे थे, और उन लोगों को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वे भी फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन जो हेयू था वो बिल्कुल भी पीछे जो है वो नहीं रहा। जिस लैंग्वेज में वे हेयू को इशारा कर रहे थे हेयू ने भी सेम उन्हीं की लैंग्वेज में उन्हें इशारे जो है वो करना शुरू कर दिया। और जल्दी ही यहाँ पर जो मार्शल आर्ट फाइट थी वो शुरू हो गई, और हर बार की तरह जो शैन किंग थी वो हमारी तरफ से पहली फाइट जो है वो करने के लिए अरीना के अंदर आ गई। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शैन किंग की जो अपोनेंट होती है वो सीधे जो शैन किंग होती है उसे खिंचाकर लात मारती है, और एक ही लात मारकर जो शैन किंग होती है उसे अरीना से बाहर फेंक देती है। जिसे देखने के बाद में जो शैन किंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि एलाइट क्लास की जो सीनियर है वो सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो मेरा टर्टल स्टाइल डिफेंस है वो भी इसे रोक नहीं पाया। और शैन किंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो इलाइट क्लास की जो लड़की होती है वो अगले अपोनेंट को भी हरा देती है। उसके बाद में एक और अपोनेंट उसके सामने फाइट करने के लिए आती है, लेकिन वो उसे भी बहुत ही आसानी से हरा देती है। जिसके बाद में जो चूजिन होती है वो उसे फाइट करने के लिए जाती है, लेकिन जो वो इलाइट क्लास की सीनियर होती है वो चूजिन को भी बहुत ही आसानी से हरा देती है। और जो जी चैन होता है वो इस चीज़ को देखकर बताता है कि केवल सैन किंग ही नहीं बल्कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ जो थी उस सीनियर का सामना करने के लिए गई उसने सभी को बहुत ही आसानी से जो है वो हरा दिया। लेकिन तभी हमारी क्लास से यहाँ पर एक छोटे बालों वाली लड़की जो थी उसने मार्शल आर्ट अरीना के अंदर इंटर किया, और मार्शल आर्ट स्टेज के अंदर जाते के साथ ही उसने फाइनली जो वो सीनियर थी उसे हरा दिया, और ये हमारी पहली जीत थी। जिसके बाद में हमें लगा कि शायद अब जो सिचुएशन है वो बदल जाएगी, लेकिन जब अगली सीनियर आई तो जो सिचुएशन थी वो दोबारा से उन्हीं की तरफ चली गई, क्योंकि केवल कुछ ही मिनटों में जो वो सीनियर थी उसने यहाँ पर हमारी क्लास के सभी स्टूडेंट जो थे उन्हें लगातार हराना शुरू कर दिया, और उसने लगातार जो 9 अपोनेंट थे उन्हें हरा दिया, जिसमें कि केवल फीमेल स्टूडेंट ही नहीं थी बल्कि 3 मेल स्टूडेंट भी मौजूद थे। और कुछ ही टाइम के बाद में हमारी क्लास के सभी लोग जो है वो हार चुके थे, और इस टाइम पर केवल हम 4 ही लोग जो है वो बच गए थे, मैं, वैंग शू, लुओ गैंग और हेयू। और वहीं अगर जो इलाइट क्लास है उसकी बात की जाए तो इलाइट क्लास के अंदर से केवल 5 ही स्टूडेंट जो है वो हारे थे, और अभी भी हमारे सामने 36 स्टूडेंट जो है वो खड़े हुए थे जिन्होंने कि अभी तक अरीना के अंदर इंटर भी नहीं किया था।
और अदर साइड के जो 5 अपोनेंट हारे थे वे पाँचों की पाँचों जो है वो फीमेल थी, जिसका मतलब कि अभी तक दूसरी क्लास से एक भी मेल स्टूडेंट जो है वो फाइट करने के लिए नहीं आया था। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही अब जो टीचर हान होता है वो भी सिचुएशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो होने लगता है। परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लगता नहीं कि यहाँ पर जो मेरे स्टूडेंट है वो इनके सामने टिक पाएंगे। और अब इतना सोचकर जो टीचर हान होता है वो हेयू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि हेयू, मैं चाहता हूँ कि फाइट करने के लिए तुम जाओ। दूसरी साइड जो है वो अभी भी 6 लड़कियाँ जो है वो बची हुई है, तो मुझे बताओ कि क्या तुम उन 6 की 6 को हरा सकते हो। और टीचर हान के इतना बोलते के साथ ही जो हेयू होता है वो सीधे अरीना के अंदर आ जाता है। अरीना के अंदर आते हुए बोलता है कि ठीक है टीचर, इस स्टेज को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और इतना बोलते के साथ ही जो हेयू होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि केवल 6 ही नहीं, मैं तो यहाँ पर जितनी भी सीनियर सिस्टर है जो है वो मौजूद है उन सभी को यहाँ पर फेस करने के लिए तैयार हूँ। उनके साथ में फाइट करने में सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो हेयू के बारे में बताता है कि हेयू से जैसी उम्मीद की गई थी वो सभी की उम्मीदों पर खरा उतरा। उसने जो 6 की 6 दूसरी अपोनेंट थी उन्हें हरा दिया। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अरीना के अंदर वही लड़का आ चुका होता है जिसने कि हेयू की लाइन काटी थी। और अब अरीना के अंदर आने के बाद में वो लड़का जो होता है वो हेयू से बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि क्या मेरे हाथों से तुम पिटने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही जो हेयू होता है वो उससे बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर मैनर की काफ़ी ज़्यादा कमी है, तो मैं तुम्हें एक अच्छी तमीज़ जो है वो ज़रूर सिखाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो हेयू होता है वो अपने मन में सोचता है कि एलाइट क्लास का ये पहला स्टूडेंट है जो कि अरीना के अंदर आया है और मेरे पास में यही सबसे परफेक्ट टाइम है इससे अपना बदला जो है वो लेने का। और हेयू के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वो सीनियर स्टूडेंट जो होता है वो हेयू की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि हेयू कुछ कर पाता वो सीनियर स्टूडेंट खिंचाकर पंच जो होता है वो सीधे हेयू के पेट में मारता है, जिसका जो हेयू होता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। और वो बोलता है कि इसका पंच तो बहुत स्ट्रॉन्ग था। और हेयू के इतना बोलते के साथ ही वो सीनियर स्टूडेंट अपने पैर को हेयू के ऊपर रखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें मान लेना चाहिए कि तुम एक कचरा हो। जो सुनकर हेयू जो होता है वो सीनियर स्टूडेंट के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे डोज कर देता है। और डोज करने के साथ में वो सीधे हेयू के पेट के अंदर खिंचाकर एक लात जो है वो मारता है, जिसका जो हेयू होता है वो सीधे जाकर अरीना से बाहर जो है वो गिर जाता है। लेकिन इस चीज़ से हेयू को बहुत ज़्यादा पेन होता है। जो देखकर हेयू अपने मन में सोचता है कि डैमिट इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, मुझे पक्का यकीन है कि ये अपनी क्लास के टॉप अलाइट में से एक होगा, लेकिन ये पहले इसीलिए आया है ताकि ये मुझसे अपना बदला जो है वो ले सके। डैमिट, मैंने इसे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। और हेयू के इतना सोचते के साथ ही जो वो सीनियर स्टूडेंट होता है वो जी चैन से बोलता है कि तुम्हें तो दूसरे के मैटर के अंदर टांग अड़ाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना, तो क्या हो गया, वहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे साथ में आकर फाइट क्यों नहीं करते हो? जो सुनते के साथ ही जो जी चैन होता है वो भी अगले ही पल सीधे अरीना के अंदर आ जाता है। अरीना के अंदर आते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे डर था कि शायद मुझे यहाँ पर फाइट करने का चांस जो है वो नहीं मिल पाएगा, लेकिन देखो तो इसने तो खुद मुझे चैलेंज कर कर अंदर बुला लिया। और अब जी चैन को अरीना के अंदर देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो जी चैन को चेयर करने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जी चैन ब्रदर, इसे पूरी तरह से क्रश कर दो, इसे ह्यूमिलेट करने का बदला लो। जो सुनकर एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि पहले इन्होंने लाइन को कट किया और अब जरा देखो तो ये अरीना के अंदर आ गए, इनके अंदर कोई भी शर्म नहीं बची है, इन्हें एक अच्छा सबक सिखाओ। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही वो सीनियर स्टूडेंट जो होता है वो सीधे जो जी चैन होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाता है और अपनी जो किक होती है उसे सीधे जी चैन की तरफ मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो जी चैन होता है वो अपने हाथ से उसकी किक को ब्लॉक कर देता है। और उसके बाद में जो जी चैन होता है वो सीनियर स्टूडेंट का जो सर होता है वो अपने हाथ से पकड़कर अपनी फुल फोर्स से सीधे उसे ज़मीन पर जो है वो देकर मारता है। और हम देखते हैं कि जी चैन ने उसे इतनी ज़्यादा ज़ोर से मारा होता है कि वो सीनियर स्टूडेंट वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और जो जी चैन होता है वो बहुत ही स्टाइल के साथ में अपनी जो किक होती है उसे उठाते हुए सीधे जो वो सीनियर स्टूडेंट होता है उसे लात मारकर अरीना से बाहर फेंक देता है। और इस नज़ारे को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि अगर क्यू यू की बात की जाए तो वह हमारी क्लास के टॉप 5 स्टूडेंटों में से एक है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार गया। जो उनका दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये जूनियर स्टूडेंट जो है वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते के साथ ही जो टीचर हान होता है वो भी जी चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो जी चैन है उसने अभी भी अपनी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो हम लोगों से छुपा रखी है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो इस प्रकार की जो चीज़ है उसे कर पाए। और टीचर हान की इस बात को सुनकर जो वैंग शो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि जो जी चैन है उसने अभी तक अपनी असली स्ट्रेंथ जो है वो दिखाई नहीं है, आखिर इसकी फुल स्ट्रेंथ कितनी होगी? जो सुनते के साथ ही जो वो गैंग होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में ये पर्सन कोई इंसान भी है?
और अब उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो इलाइट क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, तो बताओ तुम में से अगला कौन मुझसे फाइट करने के लिए आएगा। और अब जी चैन की इस बात को सुनते के साथ ही उस सीनियर स्टूडेंट के जो बाकी के तीनों साथी होते हैं वो तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब उनकी हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी जो है वो होने वाली है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।